स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में, जिसमें निवेश करके आप बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दर तो पाते ही हैं, साथ ही इसमें आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। तो चलिए समझते हैं क्या है पीपीएफ स्कीम, जिसका पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, जो एक स्मॉल सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप कम से कम 500 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट जमा कर सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 15 साल का। यानी आप 15 साल से पहले अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप अपना कुछ पैसा पीपीएफ अकाउंट में से निकालना चाहते हैं, तो आप अकाउंट ओपन होने के 7 साल के बाद से अपने पीपीएफ अकाउंट में से कुछ पैसा हर साल निकाल भी सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने पीपीएफ अमाउंट पर लोन चाहिए, तो इसके लिए आपको 3 साल के बाद, यानी जिस टाइम आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है उसके 3 साल के बाद आप अपने पीपीएफ अमाउंट पर लोन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं पीपीएफ से होने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। हम आपको बता दें कि पीपीएफ से आपको जो भी इंटरेस्ट के रूप में इनकम होती है, उस पर आपको एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना होता। जैसे आपका एफडी वगैरह पर टीडीएस के रूप में टैक्स कट जाता है, ऐसा पीपीएफ के केस में नहीं होता। यहाँ पर ट्रिपल ई यानी एग्जेम्पशन के 3 रूल्स लागू होते हैं। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है वो भी टैक्स फ्री होता है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट आता है आपके पास इनकम के रूप में वो भी टैक्स फ्री होता है, और जो मैच्योरिटी पर आपको जो भी पैसा मिलता है उस पर आपको एक भी रुपया टैक्स टीडीएस के रूप में या किसी भी रूप में टैक्स के रूप में नहीं देना होता। यानी ये 100% टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपने बच्चे के लिए कोई पीपीएफ अकाउंट खोला है या अपने स्पाउस के लिए पीपीएफ अकाउंट खोला है, जब वो अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो हम आपको बता दें कि उस मैच्योरिटी पर जब वो अमाउंट ट्रांसफर होता है, अपने स्पाउस को देते हैं आप या अपने बच्चे को देते हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर में उन अमाउंट का आपके जो बच्चे या स्पाउस है उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर भार नहीं पड़ता। उनको कोई भी टैक्स के रूप में पैसा उनको उस पीपीएफ अमाउंट पर नहीं देना होता। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हर फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा आप पीपीएफ के रूप में जमा करते हैं, उस पैसे पर आप आईटीआर भरते समय सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके लिए टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो साथियों, है ना ये फायदे की स्कीम। और साथियों, इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%, जो बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। वैसे हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट के द्वारा टाइमली इसके इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। आप लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों, अब आप इस स्कीम के बारे में तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कीम का लाभ हम कैसे लें, यानी इसकी प्रोसेस क्या है। पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म जो मिलता है उसे लेना है। उसमें जो जानकारियां पूछी गई है उसे ध्यान से भरना है। उसके बाद उसमें फोटो लगाकर, सिग्नेचर करके और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर उस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। पैन कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लगानी है। इसके अलावा आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी उसमें मेंशन करनी है। तो साथियों, इस तरह से ये कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके, ये छोटी सी प्रोसेस को फॉलो करके आप इजीली अपना जो पीपीएफ अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 100 रुपए या 500 रुपए उसमें जमा करने होते हैं। इससे आपका अकाउंट खुल जाएगा और बाद में आप अपनी क्षमता के अनुसार उस पीपीएफ अकाउंट में 12 इंस्टॉलमेंट में आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, या फिर लंप सम भी अपने अमाउंट को पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं, जो कि कम से कम 500 रुपए के अमाउंट से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट हो सकता है। आप कितना भी अमाउंट उसमें डाल सकते हैं इस लिमिट के अंदर। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, इसके क्या लाभ है, इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो साथियों, अगर आप इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस योजना के बारे में पूरी डिटेल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं।
या फिर उनके टोल फ्री नंबर पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, या अपने जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है उसमें डायरेक्ट जाकर वहाँ के जो अथॉरिटीज है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे इस डिटेल के बारे में जान सकते हैं, उनसे जरूरी सलाह ले सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और इससे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस जानकारी का पता रहे और वो जरूरी सुविधा का लाभ उठा सकते। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारियां और जो कानूनी अपडेट्स हैं उनसे हम आपको रूबरू करवा सकें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।